सब जन अपनी अखां नूं बंद कर लवांगे और अपना ध्यान परमेश्वर दी वल लगा लवांगे। अपने हत्थां नूं स्वर्ग दी वल उठा के अज दे वचन दे लई प्रार्थना करांगे। हर एक जन अज दे वचन दे लई प्रार्थना करे, प्रभु दी हजूरी नूं महसूस करके कि परमेश्वर मैं तेरी पाक हजूरी च आया हाँ, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाल गल करो परमेश्वर, और अपने ही पवित्र आत्मा के द्वारा मैनू सिखाओ ते समझाओ मेरे खुदावन। तेरा आत्मा मैनू सिखाए, तेरा आत्मा मैनू समझाए परमेश्वर, तां जो मैं तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा चल सका, उसकी अगवाई के नाल चल सका और परमेश्वर ने हजूर सच्चा ठहरा, निर्दोष ठहरा और स्वर्ग राज च प्रवेश कर सका और उन्हां बरकतां नूं ग्रहण कर सका जो मेरे लिए रखियां गईयां ने। और यीशु मसीह के समर्थी और जलाली नाम च असीं मंगदे हाँ। अपनी अखां नूं बंद रखो। संगत दे विच जिन्हों परमेश्वर दा आत्मा गवाही करदा है, कोई भी एक जन अज दे वचन दे लई प्रार्थना करे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हो सब भैन भरावां मेरे वाले जैम सी दी, पासा साहब नूं भी मेरे वाले जैम सी दी। असीं परमेश्वर दी पाक अते पवित्र हजूरी च और समय है परमेश्वर दे पाक वचन नूं सुनन दा और समझन दा। हालेलुया, सुनन दा ते समझन दा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो असीं वचन नूं समझ जावांगे, असीं उहनूं पूरा करांगे और परमेश्वर दे कोलों बरकत नूं ग्रहण करांगे। इसलिए वचन नूं सुनना ही काफ़ी नहीं है, उन्होंने सुनना है, समझना है और पूरा करना है, तां जो असीं अपनी बरकत तक पहुँच जाइए, वो बरकत सानूं मिल जाए। हालेलुया। अज असीं एक वचन तो शुरुआत करांगे। पिछले हफ्ते असीं सेवा के बारे सीखिया सी। सेवा की है, सेवा कौन कर सकता है, सेवा किवें करनी चाहिए है और सेवा करन तो बाद की प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का प्रचार करना सेवा है। वो तुसी प्रार्थना करके कर सकते हो, वो तुसी गवाही दे के कर सकते हो, वो तुसी यीशु मसीह के प्रचार च सहयोग करके कर सकते हो, चाहे वो दरियां विछा के क्यों ना होए, चाहे किसी दे नाल प्रभु यीशु मसीह का प्रचार शेयर करके क्यों ना होए, किसी नूं चर्च लैके आना क्यों ना होए, हर गल ना तुसी यीशु मसीह का प्रचार कर सकते हो। और ये सेवा कौन कर सकता है? हर एक विश्वासी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं तुहानूं चुनिया ते ठहराया है कि तुसी फल लैके आओ ते तुहाडा फल कायम रहे। हालेलुया। हर एक विश्वासी चुनिया गया है और हर एक विश्वासी नूं चाहिदा है कि वो इस सेवा च की करे, सहयोग दे और ये सेवा करे। हालेलुया। जरूरी नहीं कि वो प्रचार करे, वो गाना गा के, ढोलकी बजा के, दरियां विछा के, खाना वरता के, होर चर्च के कई कामां नूं दान दे के, पैसे दे नाल। हुण बहुत सारिया कलीसिया अगर तुसीं बाइबल च पढ़ोगे तो बाइबल ये बयान कर दिया कि बहुत सारिया कलीसियावां पौलुस नूं दान दिंदियां सी तां जो पौलुस अगले शहर च जा सके और अगले शहर च जाके ठहर के प्रचार कर सके। हालेलुया। वो भी एक प्रकार की सेवा सी। बाइबल ये बयान कर दी यीशु मसीह के नाल भी कुछ औरतां सन, जे चेले और यीशु मसीह के नाल कुछ औरतां भी सन, और वो औरतां धन के राही, पैसे के राही और खाना खवाउण दे राही सेवा च सहयोग दिंदियां सन। हालेलुया। क्योंकि उच्चे घराने दियां सन। मतलब हर बंदा जो चुनिया गया है वो सेवा कर सकता है और हर विश्वासी चुनिया गया है। हुण सेवा किवें करनी है, सेवा के बारे असीं सीखिया सी कि यीशु मसीह के वचन च क्या पूरे दिल, पूरी जान, पूरी ताकत ते पूरी समझ नाल मैनूं की कर, प्यार कर।
मतलब अगर तुसी सेवा करनी है तो पूरा पूरा चाहिए, फिर अद्धा अधूरा नहीं, क्योंकि बाइबल कहती एक मनुख दो मालका की सेवा नहीं कर सकता। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या, जे कोई मेरे पीछे होना चाहे, मतलब सेवा करना चाहे, तो अपनी खुदी का की करे, इनकार करे। अगर खुदी का इनकार नहीं है तो फिर सेवा कंप्लीट नहीं है। अगर तुसी अपने आप को खत्म नहीं किया तो तुसी प्रभु च आके भी सेवा च नहीं हो। अगर तुसी पूरा पूरा नहीं कर दे, रलिया मिलिया जे कर दो कि एक पैर दुनिया च और एक पैर मसीहत च है, ये भी सेवा नहीं है। तो एक पासे चलना पेगा। हालेलुया। और सेवा तो बाद मिलेगा कि बाइबल कहती जो कोई मेरे करके, यीशु मसीह ने कहा जे कोई मेरे करके, मेरे नाम दे प्रचार दे करके अपना परिवार, माँ बाप, बच्चे, जमीन जायदाद, पैसा सब कुछ त्याग देगा, उन्हें इसे धरती ते सब कुछ 100 गुना वापस मिलेगा और प्लस अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज भी ऐसे एक टॉपिक देते जिक्र करना है जो पवित्र आत्मा ने मैंने सिखाया, और ये वचन हर एक विश्वासी की जिंदगी च जरूरी है। जेरा सो रहा है वो लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती दी अंजील ओदा 3रा अध्याय। मैं आत्मिक सुत्ते लोगों की गल कर रहा हाँ, ਜਿਹੜੇ आत्मिक तौर पर सुते ने उन्होंने लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वो जाग जान। मत्ती दी अंजील ओदा 3रा अध्याय दी 11 आयत नूं पढ़ांगे। मैं तो तुहानू तौबा दे लई पानी नाल बपतिस्मा दिंदा हां, पर जेड़ा मेरे पिछे आउण वाला है ओ मेरे तो बलवंत है अते मैं ओदी जुत्ती चुकण दे जोग नहीं हां। ओ तुहानू पवित्र आत्मा अते अग नाल बपतिस्मा देव। हालेलुया। 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 इस जगह दे उत्ते यूहन्ना बपतिस्मा दाता तौबा का प्रचार कर रहा है। लोग ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ आ रहे ने और तौबा करके पानी का बपतिस्मा ले रहे ने। इस समय एक गल नूं बड़े ध्यान नाल नोट करियो, एक ऐसा समय है जिथे इसराइल कौम और यहूदी लोग मसीह का इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने पुराने नियम च पढ़िया सी कि पुराने नियम च लिखा है एक मसीह आएगा जेड़ा यहूदियों को छुटकारा देगा, और यहूदी लोग इंतजार से सन कि वह मसीहा आए, सानू छुटकारा दिलाए रोम तो होर जिन्हें लोगों के अधीन सन, इन्होंने सारे राजा महाराजा तो सानू आज़ाद करे, सानू गुलामी चो कढ़े और असी एक आज़ाद देश होइए, एक आज़ाद कौम होइए। हालेलुया। जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता आया तो उन्हें तौबा का प्रचार किया, परमेश्वर के वाल मुड़न का प्रचार किया, और उहदे जरिए बाइबल ये बयान कर दिया कि बहुत सारे लोग तौबा कर रहे थे, बहुत सारे लोग बपतिस्मा ले रहे थे, मन फिरा रहे थे। इस जगह के एक क्वेश्चन उठिया कि तू मसीह है। हालेलुया। फकीया फरीसियों ने, यहूदियों ने उन्हें पूछा कि तू मसीह है, और उन्हें रिप्लाई किया है कि मैं तो तुहानू कहदा बपतिस्मा दे रहा हाँ, डुबकी का और पानी का बपतिस्मा दे रहा हाँ, तौबा का बपतिस्मा दे रहा हाँ, पर मेरे बाद एक आने वाला है जो मेरे तो बलवंत है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। वो आएगा, वो तुहानू अग पवित्र आत्मा दा और अग दा बपतिस्मा देगा। ये आज का टॉपिक है, पवित्र आत्मा दा और अग दा बपतिस्मा। हालेलुया। हालेलुया। एक विश्वासी लिए यह बपतिस्मा ग्रहण करना बड़ा जरूरी है। क्यों जरूरी है? जो तुसी रसूलों के करतब ओदा 1 अध्याय ओदी 4 आयतों असी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। रसूलों के करतब 1 अध्याय ओदी 4 आयत। हालेलुया। अगली आयत में भी पढ़ाएंगे। हालेलुया।
सेम गल यूहन्ना ने बोली सी कि मेरे बाद एक आएगा ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਗਾ। ਸੇਮ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਏ, उत्पत्ति की किताब ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 7 ਆਇਤ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर ने आदमी ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਰਚਿਆ, ਇੱਕ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾਇਆ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਸਮਝਦਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ? ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ। परमेश्वर ने उस दिन, जिस दिन उन्हें पहला आदमी बनाया, ते अपना आत्मा ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ फूक दिता। हालेलुया, हालेलुया। केड़ा आत्मा फूकिया? गवांडी को तो नहीं लिया, किसी को नहीं लिया, अपना साह ਉਹਦੇ अंदर फूकिया, मतलब अपना आत्मा ਉਹਦੇ अंदर फूक दिता और आदम जिंदी जान होया। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ कि अगर तू अनआज्ञाकारी कीती, ਇਹ फल खादा तो तू उसे दिन मर जाएगा। पर आदम ने फल खादा पर मरिया नहीं, पर आत्मिक तौर के उत्ते वो आत्मा जिहड़ा ਉਹਦੇ अंदर फूकिया गया सी ਉਹ मर गया, ਉਹਦੇ अंदरों निकल गया। पवित्र आत्मा जिहड़ा ਉਹਦਾ सहायक सी, ਉਹਨੂੰ गाइड करने वाला, ਉਹਨੂੰ सिखाने वाला, जिन्हें ਉਹਨੂੰ सारी पावर दी सी, वो पावर ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ खोई गई। हालेलुया। एक विश्वासी जो प्रभु चाहता है तोबा करके बपतिस्मा लैके, ਉਹਦੇ लिए मस्ट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पवित्र आत्मा ਨੂੰ ग्रहण करे, क्योंकि ਉਹਦੇ अंदर फिर तो आत्मा आना चाहिए है, पावर वाला आत्मा, क्योंकि पाप ਤੁਹਾਨੂੰ पावरलैस कर ਦਿੰਦਾ है, ਤੁਹਾਡੇ अंदर कोई ताकत नहीं रहती। फिर शैतान ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ लड़ सकता है, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ सकता है, कुछ भी बिगाड़ सकता है, ਤੁਸੀਂ कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। पर अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पवित्र आत्मा है, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। बीते दिनों के अंदर ਅਸੀਂ एक चर्च ओपन किया, जिथे साडा चर्च है, सामने ही एक होर धार्मिक स्थान है, वो भी उन्हें धार्मिक स्थान ही कहते हैं। वो अपनी भगती कर रहे सी, कन्फ्यूज उत्थे कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग, जो उत्थे पहुँचते हैं चर्च के सामने तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। और मैं भी कन्फ्यूज हो जाना भी ये चर्च आए ने, जगह पर आए ने, क्योंकि जो बाइक उत्थे रुकदा है तो पहला तो साडे वल वेखदे ने कि ये वो नहीं है, फिर वो दूसरे चले पासे चले जाते हैं। जो असी प्रेयर कर रहे थे पिछले संडे, असी डांटिया शैतान नूं, अंधकार दी शक्तियां नूं, जो सानू प्रभु ने सिखाया सी उस तरह प्रार्थना की। प्रार्थना तो बाद मैं वापस आ गया और मैनू शाम नूं मैसेज मिलिया कि उस बाबे ने कहा कि अगर तुसी बंद ना किया अगले हफ्ते इस तरह स्पीकर ला के रखिया तो मैं भी 4 स्पीकर लावांगा, तुसी 9 तो 12 अपनी करोगे, मैं 9 तो 12 अपने गीत बजावांगा। तो मैं उस बंदे ने जिन्हें मेरे एल्डर उत्थों का उसने मैनू कॉल की कि पादरी साहब इदा माहौल खराब हो रहा है, और उन्होंने इन्नी गल कही है। मैं क्या तुसी उन्होंने कुछ नहीं कहना, उन्होंने कहना 4 दे भी 6 लगा तो लगा, तुसी सिर्फ प्रार्थना करनी है और अपनी सेवा करनी है, किसी चीज़ नूं नहीं छेड़ना। जदों असी प्रार्थना की, मैनू एक सुपना आया जिहदे मैं उस बंदे नाल लड़ रहा हाँ, सुपने के अंदर जिसकी वो भगती करते हैं मैं उहदे नाल लड़ रहा हाँ, और मैं जित प्राप्त की पवित्र आत्मा के द्वारा। उस तो बाद फिर मैंने एक सुपना आया जिहदे अंदर वो बंदा अपनी भगती कर रहा है और किसी की बली दे रहा है। और जो मैं अपने सुपने च उठ के प्रभु ने पूछा, प्रभु ये किदां दा सुपना, क्योंकि उस समय मैं प्रेयर रूम च सी,
तो प्रभु ने मैं पूछा, मैं कहा ये किदां दा सुपना? कहता बंदा अपना काम कर रहा है और तू नींद च है, उठ ते प्रार्थना कर। मैनू कुछ जबूर दिते गए पढ़न दे लई पवित्र आत्मा दे वल्लों कि आ जबूर पर और उस तो बाद प्रार्थना ते बैठ जा। जो मैं प्रार्थना करके उठिया और मैं फिर तो अपने बैड ते लेट गया और सौ गया, मैनू 15 मिनट बाद एक कॉल आई और कॉल च मैनू पूछा गया, सैम तेनू कोई सुपना आया? मैं कहा कोई सुपना? मैं कहा मैनू राती एक सुपना आया, उस सुपने च मैं लड़ रहा सी। उन्होंने कहते हुण कोई सुपना आया? मैं कहा हुण तो मैं प्रेयर रूम च हाँ, प्रार्थना करके बाइबल पढ़ के लम्मे पिया हाँ और हुण भी एक जंग मैनू दिखाई देती कि कोई बंदा भगती कर रहा है। कहते असीं एक सुपना देखा कि तू एक बड़े वड्डे राक्षस नाल लड़ रहा है, बहुत वड्डे देवते दे नाल लड़ रहा है और असीं भी इत्थे प्रार्थना ते बैठे हैं। अगर पवित्र आत्मा तुहाडे कोल नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए समझा रहा हाँ, ये सारिया गल्लां दस्सण दा मतलब ये है कि तुहानूं पता होए कि अगर आत्मिक जीवन जीना है तो तुहानूं पवित्र आत्मा की कितनी जरूरत है, वरना तुसीं सुत्ते रह जाओगे और शैतान अपना काम करके चला जाए। हालेलुया। अगर तुसीं पवित्र आत्मा तुहाडे कोल होएगा तो एक सहायक के रूप च दिता गया है और तुहानूं पावरफुल कर देगा, ताकतवर कर देगा और तुहाडियां आत्मिक अखां खुल जाणगियां, तुसीं वो देख पाओगे जो दुनिया देख नहीं सकती। हालेलुया। तुसीं एक प्रेयर कर रहे हो शैतान के खिलाफ, दुनिया की सोच रही है सिर्फ बरबर बरबर बर करता जा रहा है, पर तो आत्मिक बंदा देख सकता है कि ये शैतान नूं हरा रहा है। हालेलुया। तुहाडी आत्मिक बुद्धि खुल जाती है, तुहानूं शैतानी चीज़ां और परमेश्वर दीयां गल्लां समझ आउणियां शुरू हो जांदियां ने, ये शैतान दे वल्लों है, ये परमेश्वर दे वल्लों। पर किदों? जो पवित्र आत्मा होएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा तुहानूं पावरफुल कर दिंदा है, ताकतवर बना दिंदा है। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा तो तुसीं कुछ नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा सी, जिन्ना चिर पवित्र आत्मा तुहाडे उत्ते ना उतरे यरूशलेम नूं छड्ड के बाहर ना जाए, क्योंकि यीशु मसीह नूं पता सी ये करनगे जरूर, ये सेवा करनगे, ये मेरा प्रचार करनगे, पर कोई बदलेगा नहीं। ये बीमार के हथ रख के प्रार्थना करनगे पर बीमार चंगा नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा बिना पवित्र आत्मा तो। क्यों नहीं होएगा? क्योंकि बाइबल के अंदर कोई भी चीज बिना पवित्र आत्मा तो नहीं हुई। बाइबल ये बयान कर दी है, उत्पत्ति उदा पहला अध्याय, कि परमेश्वर का आत्मा पानियां ते मंडरा लिया सी और जो यहोवा पिता ने यह आवाज दी कि धरती बन जाए तो आत्मा ने धरती नूं बना दिता। हालेलुया। हालेलुया। ये पहला है। हुण अगले ते होना जो तुसीं नवे नियम की शुरुआत करते हो, ये पुराने नियम की शुरुआत के अंदर ही लिखा गया है कि परमेश्वर ने क्या धरती बन जाए, आकाश बन जाए और आत्मा ने उस काम नूं कर दिता। फिर जो नवे नियम च आउंदे और नवे नियम की शुरुआत होंदी है तो नवे नियम की शुरुआत इस तरह लिखी गई है कि एक स्वर्गदूत मरियम के कोल आया जिन्हें एक शब्द दिता उन्होंने कि तू एक पुत्र जनेगी जिसका नाम यीशु रखी, वो अपने लोगों को पापा तो बचाएगा। जो ही मरियम ने सुनिया और उन्हें कहा हो नहीं सकता क्योंकि मैं किसी मनुख नूं नहीं जानती, ये किवें होएगा? ते दूत का अगला शब्द सी, पवित्र आत्मा के जरिए तू गर्भवती होएगी। हालेलुया। फिर काम कदों को करवाया गया? पवित्र आत्मा दे कोल। हालेलुया। एक वर्किंग पर्सन है, वो काम करने वाला। इसलिए तुहाडे कोल पवित्र आत्मा होना बड़ा जरूरी है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना बड़ा जरूरी है। हालेलुया। जो असी उत्पत्ति में पढ़िया कि परमेश्वर ने साफ फूकिया, आदम जिंदी जान हो गया, पर पाप के बाद वह आत्मिक जीवन खत्म हो गया, वो कोल जो पावर सी वो खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। उस तो बाद यीशु मसीह आए, यीशु मसीह आए, क्रूस ते अपनी जान दी, लहू बहाया, मुर्दियां च जी उठे और यूहन्ना दी अंजील ओदा 20 अध्याय ओदी 22 आयत नूं पढ़ांगे। यूहन्ना दी अंजील ओदा 20 चैप्टर। उसने ये कह के उन्हां उत्ते फूंक मारी अते कहा तुसीं पवित्र आत्मा लो। हालेलुया।
पुराने नियम के अंदर यहोवा पिता ने मिट्टी के बुत के अंदर की मारी, फूक मारी और उन्होंने आत्मा दिता। हालेलुया। जो आत्मा पाप के कारण इंसान तो दूर चला गया, फिर यीशु मसीह आए। यीशु मसीह आए, क्रूस ते अपनी जान दी, अपना लहू बहाया, मुर्दिया चो जी उठे और फिर चेलियां नूं दर्शन दिता। और उस दर्शन तो विच जो उन्होंने उन्होंने गल्लां कीतियां और गल्लां करन तो बाद बाइबल लिखदी है कि यीशु मसीह ने फूक मार के कहा, लो पवित्र आत्मा। हालेलुया। जो खोया गया सी अदन दी वाटिका दे अंदर, और फिर वापस मिलिया किथे? यीशु मसीह दे द्वारा। हालेलुया। पर ये अजे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ही है, अजे अग का बपतिस्मा नहीं मिलिया चेलियां नूं, क्योंकि यूहन्ना ने की कहा सी, ओ तुहानू पवित्र आत्मा दा अते अग दा बपतिस्मा दे। चेलियां नूं पवित्र आत्मा दा बपतिस्मा मिल गया। एक विश्वासी जो तोबा करता है, बपतिस्मा लेंदा है, प्रभु च चलना शुरू करता है, उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल जाता है। जरूरी नहीं है कि वह अन्य भाषा बोले उसके बाद, जरूरी नहीं है कि उसके द्वारा चिन्ह चमत्कार होन, ये जरूरी नहीं है। हालेलुया। मैं इस प्रकार कहना हाँ कि पवित्र आत्मा के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर एक लैवल है। एक है तुसी तौबा की, बपतिस्मा लिया, तुसी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लै चुके हो। हाँ, पवित्र आत्मा तुहाडे अंदर है, उन्हें तुहानू गाइड किया, उन्हें तुहाडे मन नू तोड़िया और तुसी तौबा की, अपने गुनाहां दा पश्चाताप किया, उन्हें तुहानू बपतिस्मे लई तैयार किया, उन्हें ही तुहाडी सारियां चीज़ां दा अरेंजमेंट किया, उन्हें ही तुहानू प्रार्थना करन दे लई किया, उन्हें तुहानू चर्च जाण दे लई किया, उन्हें माहौल नू क्रिएट किया कि तुसी चर्च जा सको। जदों तुसी चर्च पहुंच गए, तुसी तौबा कर लई, इहदा मतलब पवित्र आत्मा तुहाडे अंदर है। हाँ, जिवें जिवें तुसी अपनी मेहनत वधाउंदे जाओगे, फिर अग आएगी, और वो अग जिन्ना तुसी बलिदान देंदे जाओगे, अग वधदी जाएगी। हालेलुया। क्योंकि अग नू वधन दे लई लकड़ियां की जरूरत है, और वो एक बलिदान है। और बाइबल कहती पुराने नियम के अंदर जाजकां नू स्पैशल हुक्म सी खुदा दे वल्लों कि हर सुबह नवीं लकड़ियां चाहिए ने देते, हर शाम लकड़ियां चाहिए ने देते, ताजो जगवेदी की अग बलदी रहे। हालेलुया। हालेलुया। हुण पवित्र आत्मा मिल गया, पर अग का बपतिस्मा नहीं मिलिया। फिर बाइबल ये बयान करती है, 35 कोस के दिन रसूलों के करतब 2 अध्याय 1 तो लेके 4 आज तक पढ़ांगे। हालेलुया। हुण मेरा एक क्वेश्चन है, यूहन्ना ने कैसे वो अग का बपतिस्मा देगा? अग किहदे रूप च उतरी? तुसीं पढ़िया हुणे, मैं कहा अग किहदे रूप च? पवित्र आत्मा का मसा उन्होंने मिल गया। यीशु मसीह ने फूक मार के क्या, पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा मिल गया। हुण इंतजार कर रहे हैं अग दे बपतिस्मे का, मसा का। मसा किस रूप च उतरिया? बाइबल कहती कि अग दियां जीबां उन्हां दे उत्ते उन्होंने दिखाई दित्तियां और कल्ले कल्ले दे उत्ते ठहर गई। जो पवित्र आत्मा ने मैनूं सिखाया हुए है कि तुहाडी अग दा वधना तुहाडी जुबान तो है। जो एक बंदा मसा च इनक्रीज होएगा, उसकी जुबान तो पता चलेगा। तुहाडी सारी पावर जिहड़ी है वो तुहाडी जुबान ते है। हालेलुया। हालेलुया। कहोता 18 अध्याय 21 आयत। हालेलुया।
मौत ते जीवन दोनों किथे ने? जीव दे उत्ते। जो इनू वस च लियाना जानते ने वो इहदा प्रतिफल खांदे ने। एक प्रतिफल आदम ने लिया की क्या? ओ औरत जी तू मैनू दी उन्हें मेरे को की कराया? गुनाह कराया। एक प्रतिफल पतरस ने लिया उस ही जुबान तो जिथों उन्हें इनकार किया यीशु मसीह का, उस जबान तो उस यीशु का प्रचार किया। हालेलुया। और प्रचार कदों कर पाया? जो पवित्र आत्मा की अग जीव के रूप च उत्ते ठहर चुकी सी। तुहाडी जीव के अंदर एक ताकत है। तुसी पवित्र आत्मा पा चुके हो, बहुत अच्छी गल है। तुसी तौबा की, बहुत अच्छी गल है। बपतिस्मा लिया, बहुत अच्छी गल है। पर अगर तुहाडा जीव ते कंट्रोल नहीं, तुहाडा सब कुछ बेकार है। अगर तुहाडे शब्द सही नहीं तो कुछ भी कम नहीं हो सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा शब्दां की वेट करता है। हालेलुया। बाइबल च लिखा आत्मा मंडरा रहा सी, कुछ नहीं सी कर रहा, पर जदों ही क्या कि चानन हो जाए तो चानन हो गया। आत्मा ने उस काम नूं कर दिता जो शब्द बोलेगी। फिर बाइबल ये भी लिखती है आदि विच शब्द सी, शब्द परमेश्वर के संग सी, शब्द ही परमेश्वर सी, शब्द तो ही सब कुछ रचया गया। कोई वस्तु शब्द तो बिना रची नहीं गई और शब्द ही दे धारी होया। हुण स्वर्ग तो की आया सी? शब्द आया सी। की शब्द आया? यीशु शब्द। केड़ा शब्द आया? यीशु। माता मरियम नू फरिश्ते ने आके क्या सी? ओदा नाम की रखी? यीशु रखी। हुण उत्थे सवाल है मैं मनुख नू नहीं जानती, मैं किवें गर्भवती होवांगी? तो की किया गया? शब्द पवित्र आत्मा उस काम नू की करेगा? पूरा करेगा। पवित्र आत्मा तुहाडे शब्दां दा इंतजार करता है। और अगर तुहाडे शब्द गलत ने, पवित्र आत्मा तुहाडी जिंदगी च कदे कोई सही काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो तुहाडे शब्दां दा इंतजार करता है। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलियां नू कहा सी, क्योंकि चेले गल गल ते मुकर जांदे सी। एक टाइम वो कहंदे सी असीं तेरा साथ देवांगे, एक टाइम ते कहंदे असीं इहनू जानदे भी नहीं, एक टाइम ते कहंदे असीं प्रभु च अगे वधना है, एक टाइम च कहंदे अच्छा उत्थे चलीए जिथे सानू पथरो कर रहे ने लोग। थोमस कहंदा आओ इनू इहदे नाल मरन दे लई चलीए। जो यीशु मसीह ने कहा आओ असीं लाजर नू जिंदा करन दे लई चलीए, क्योंकि वो मर गया है, सौ गया, इनू जगाउण चलीए। तो उस जगह उत्ते उस देश के अंदर उस शहर के अंदर पहला यीशु मसीह के उत्ते पथरो किया गया सी, विरोध किया गया सी। जो यीशु मसीह ने दोबारा उत्थे जाण की गल की तो थोमस उत्थे कहंदा हाँ आओ चलीए इहदे नाल मरन दे लई। चेले एक जुबान ते नहीं सी खड़दे, कदी इस पासे कदी उस पासे। इसलिए खुदा ने कहा जिन्ना चਿਰ अग का मसा ना आए हिलियो ना, यरूशलेम नूं छड्डियो ना, क्योंकि तुसीं सफल नहीं होवोगे। और वो अग का मसा जीव के उत्ते आया। और बाइबल ये बयान कर दिया है जो ही अग दियां जीभा उन्होंने उत्ते ठहर गईयां, वो नवीं नवीं बोलियां बोलन लगे जिवें पवित्र आत्मा ने उन्होंने बोलन दिता। हालेलुया। और पवित्र आत्मा तुहानूं कदे वचन तो खिलाफ बोलन नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती, पौलुस कहता ये कदे नहीं हो सकता कि एक मनुख यीशु का प्रचार करे और उस जीव के नाल यीशु नूं सरापी कहे। ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये जीव अगर परमेश्वर की आराधना करती है तो वह परमेश्वर के अंगेस्ट नहीं जा सकती। अगर तुम एक अच्छे विश्वासी हो तो तुहाडी जीव के उत्ते मसा है, फिर तुसी मैं कह सकता चुकन्ने रहो। तुहाडा हर एक शब्द पवित्र आत्मा के वलों नोट किया जा रहा है। बहुत सारे लोग अपने गलत शब्दों के कारण ही फसे ने। उन्होंने जिंदगी च कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, कोई शैतान उन्होंने नहीं है, कोई बीमारियां उन्होंने नहीं ने, कोई श्राप नहीं, कोई बंधन नहीं, पर अपने शब्द उन्होंने कमा लेंगे। हालेलुया हालेलुया। बीते समय के अंदर किसी ने प्रार्थना करने के लिए क्या ऑपरेशन सी शायद उन्होंने, तो उन्होंने प्रार्थना करने के लिए क्या। जो मैं अपने प्रेयर रूम च गया मैं प्रार्थना की, मैं कहा प्रभु बिना ऑपरेशन तो चंगा कर। प्रभु ने कहा मैं नहीं करांगा। मैं कहा प्रभु तेरे वचन च लिखा तू चंगा करने वाला परमेश्वर है।
और मैं बाइबल चो वचन कोट किए कि इस वचन 'ਚ लिखा तुसी इलाही शिफा दी, बिना पैसे तो शिफा दी, तुसी उस बंदे नूं भी शिफा दो। प्रभु ने मैंने कहा वो शब्द याद कर, जो ने तेन प्रेयर रिक्वेस्ट दिता। और जो मैं शब्द याद किए उस औरत के, तो शब्द ये नहीं सी कि परमेश्वर चंगा करे, वो शब्द सी परमेश्वर ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम करे, डॉक्टर नूं चंगी अकल दे। हम प्रभु ने कहा जो कुछ बोलिया गया मैं वो तो बाहर नहीं करांगा, पैसा का इंतजाम कर देता है, डॉक्टर तैयार है ऑपरेशन करने के लिए। तुहाडे शब्दों के कारण बहुत सारे लोगों के पैसे नजायज नहीं जाने चाहते, परमेश्वर नहीं चाहता पैसे नजायज जान, पर वो अपने शब्दों के कारण ही फस जाते हैं। कोई शब्द कोई मेरे लिए बोले, बीते दिनों मैं बीमार सी, मैं किसी ने कहा, मैं कहा यार जो चेक करावा 100 बुखार निकलता है, सारे मैंने ये पक्का टाइफाइड है, पक्का टाइफाइड, तुम चेक कराओ। मैं 2-3 दिन रुकया रहा, 2-3 दिन तो बाद मैं प्रार्थना की और मैं सच्ची टेस्ट कराने लिए चला गया। पर परमेश्वर का शुक्र है कि मैं घरों ही प्रार्थना करके गया सी और उस शब्दों को मैं कैंसल करता जाता सी। जो भी कोई मेरे खिलाफ नैगेटिव शब्द बोलता है, हमें हमेशा उन्होंने अपने मैं चाहे मुंह तो बोला चाहे ना बोला, पर अपने मन च प्रार्थना करके उन्होंने खत्म कर दिंदा कि ये नहीं हो सकता, और ओदे बदले मैं वचन बोलता हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैनू पता है कि एक विश्वासी जिहड़ा अग दा बपतिस्मा पा चुकिया है, ओदे उत्ते ओदी जीभ दे उत्ते एक मसा है, और यह मसा बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, क्योंकि अग चीज़ों को बना भी दिंदी है ते बिगाड़ भी दिंदी। लोहे की शेप बदलनी है तो अग उन्होंने पिघला के कोई भी शेप बना सकती है, पर वो किसी चीज़ को लग जाए तो उन्होंने बर्बाद भी कर सकती है। इसलिए जीभ ते कंट्रोल करो, अपनी जुबान पे। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम बनोगे बच जाएगा, जो कुछ खोलोगे खुल जाएगा। कुछ चीज़ें जैसे आप अपने परिवार दियां लिए बने, ये न्याणा नहीं कभी भी कामयाब हो सकता, मेरे न्याणे नहीं कभी पढ़ सकते, चलो जी तुम बनता उन्होंने, वो कभी नहीं पढ़नगे। लख ट्यूशन रखो वो कभी नहीं पढ़नगे, लख कोर्स करा लो वो कभी नहीं बननगे कुछ, क्योंकि तुम अपने शब्दों के नाल उन्होंने की कर चुके हो, बन चुके हो। बहुते कहते हैं ये मेरी बेइज्जती करा दूगा, ये जेल विखाएगा, ये हूँ होएगा, ये होएगा, तुसी बोल देता बस। इसलिए चंगे शब्दों का इस्तेमाल करो, क्योंकि जीवन ते मौत जीव दे वस च ने, जो कोई इनू वस च करना जानता है वो इहदा प्रतिफल भोगदा है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने वेट करने के लिए कहा सी उन्होंने कि इंतजार करो जिन्ना चेर पवित्र आत्मा का और अग का अभिषेक ना पालो, बपतिस्मा ना पालो, क्योंकि ये बाद ही जिंदगी स्टार्ट होएगी, आत्मिक जिंदगी स्टार्ट होएगी। एक आत्मिक बंदे को पता है कि मैं की बोलना है, ये बाद की होएगा। लोग लख इस मिनिस्ट्री के खिलाफ, इस सेवकाई के खिलाफ, मेरे खिलाफ बोलते रहन, पर मैं हमेशा चाहे मैनू कई बार वो चीज़ा दिखाई भी देन कि हाँ घट रहा है, हाँ वध रहा है, हाँ आ टुट रहा है, आ जुड़ रहा है, मैं कदे नैगेटिव नहीं बोलिया। मैं हमेशा एको गल बोलता हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने मैंने कहा एक दिन एक कलीसिया हज़ारां ते लखां च होएगी, और मैं हमेशा उस वचन को कोट करता हाँ। हालेलुया, हालेलुया। जो असी चर्च शुरू किया नवा, बहुत सारे लोगों ने कहा एवं इन्ना पैसा लाता, सानू एक छोटे जे घर तो शुरुआत कर लेनी चाहिए सी, ये हो जाना चाहिए सी। लोग विरोध कर रहे हैं, इवन चर्च के लोग विरोध कर रहे हैं कि इतने चर्च की की जरूरत सी, असीं डडमी चले जाते, ये हो जाता वो हो जाता। और जनानियां की एक अच्छी गल सी जी हर बारी उन्होंने रही है कि बाबा डडमी जाइदा सी, प्रभु भोज दे प्रभु भोज एक नवा सूट लईदा सी, हुण नहीं मिलना। ऐसे भी लोग ने उत्थे बहुत सारा कुछ मैंने सुनने के लिए मिले, और मैं उन्होंने पूछा, मैं कहा फिर बंद कर दिए, पर यह बंद नहीं होएगा, बल्कि ये दिन प्रतिदिन अगे बढ़ेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का काम है। क्योंकि मैं जानता हाँ साडे शब्दों के अंदर की है ताकत है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा साडे अंदर है, और शब्द की की करता है, वेट करता है, ताजो तुहाडी जिंदगी च की कर सके, कम कर सके।
हालेलुया। ये है असली अग दा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा तुहानू जीवित कर दिंदा है। जिवें ही फूक मारी गई आदम जिंदी जान है, जिवें ही एक बंदे के अंदर पवित्र आत्मा आंदा है, वह आत्मिक जीवन जीवित हो जाता है। वह आत्मिक अखां खुल जांदियां ने, वह आत्मिक बुद्धि खुल जाती है, कन खुल जाते हैं, जुबान खुल जाती है। और जिवें 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 वह मेहनत करता जाता है प्रभु के अंदर, वही अग वधदी जाती है। और जिवें जिवें अग वधदी जाती है, उवें उवें जो कुछ वह बोलता जाता है धरती के उत्ते वापरता जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने शब्दां का इस्तेमाल किया। बाइबल पढ़ के देखो, हर जगह शब्द का इस्तेमाल होया। एक दरख्त के कोल यीशु मसीह के फल नहीं मिलया, यीशु मसीह ने यह नहीं कहा लियो अज आरी लैके उन्होंने वाढ़ी देना। अज यीशु मसीह ने सिर्फ शब्द बोले, जा अज तो बाद सुक जा और तेरा फल कोई ना खाए। और बाइबल कहती है वो रुख उसे घड़ी सुक गए। कोई बीमार आया, जा तेरे विश्वास ने तेनू चंगा किया, शब्द बोले गए। और पवित्र आत्मा ने उवें ही किया जिवें यीशु मसीह ने बोलिया, और वो अज भी तैयार है। मैं ये नहीं कह रहा कि पवित्र आत्मा एक नौकर की तरह काम करता है और जो कुछ करोगे जो कुछ कहोगे वो करेगा। मेरे कहने का मतलब है कि ओदी एक पर्सनैलिटी है जो शब्द का इंतजार करता है। तो अगर तुम पवित्र आत्मा पाया है तो फिर अपने शब्दों को सही करो, क्योंकि तुम सही शब्द बोलोगे तो सही ही वापरदा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी अखां नूं बंद करिए, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। सब जन अपने स्थान पर खड़े हो जावांगे। असी प्रार्थना च जाना है ताकि असी पवित्र आत्मा की अग का अभिषेक लै सकिए। लाइन से चले जाओ नीचे। आज असी वचन च सीखिया, यूहन्ना ने कहा मेरे बाद एक आने वाला है जो बलवंत हैं और मैं तुहानू पानी का बपतिस्मा दिंदा हाँ, पर तुहानू पवित्र आत्मा का और अग का बपतिस्मा देगा। यीशु मसीह ने कहा कुछ दिनों बाद जिन्ना चਿਰ तुसीं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण ना करो बाहर ना निकलना। अज असी बिना पवित्र आत्मा तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक सहायक के रूप च सानू दिता गया है और अग का मसा चाहिए है ताकि अंधकार दी शक्तियां नू जला सकिए, ताकि जादू टूने नू फेल कर सकिए। और वो अग का मसा तुहाडी जीभ ते ठहरेगा। अपने हथां उठाओ, प्रार्थना से चले जाओ। इस वचन सुनने तो बाद अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना करूं। और मेरा विश्वास है जितों तक मेरी आवाज़ जा रही है, जो तुसीं चाहुंदे हो पवित्र आत्मा की अग का मसा तुहाडे ते उतरे और तुसीं पवित्र आत्मा दे नाल भरपूर होवो, तो एक मन एक चित हो जाओ परमेश्वर दे नाल। हर चीज तो अलग हो जाओ और सिर्फ परमेश्वर दी वल मन लगाओ, परमेश्वर दी वल मन लगाओ। पवित्र आत्मा का मसा तुहाडे ते उतरे, पवित्र आत्मा की अग का मसा तुहाडे ते उतरे। ले बना खना संद्रो कोलोरो कोलोरो बिना कलरा बना संद्रे बे लेके लेबा खलरा बना रोख लोरो बी के ले रे बेना सो कोरी लारा बना बरबा रिकने सकले बना खुलो खुलो बिना कना संद्रे बेलेबे रबा खाला बना सोर बिबिनी संद्रे लेखरे बखाला बना संद्रो कोलोरो बिना खलरा बना बाबा बारा सो रबा बाबा। इस टाइम जो को तेरे शरीर दे नाल होए ओनू होण दिओ और रूह सच्चाई दे नाल प्रार्थना करो सब जन। रे बाबा 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 बाबा। बाइबल ये बयान कर दी है कि यीशु मसीह ने फूक मारी और क्या लो पवित्र आत्मा। आज मैं परमेश्वर का दास होने नाते जिन्हें लोग पवित्र आत्मा तो वर्जित ने अजे तक जिन्हों के कोल पवित्र आत्मा नहीं, ओ मैं घोषणा करदा पवित्र आत्मा नु ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम च। पवित्र आत्मा नु ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम च। ओ यीशु मसीह के नाम च पवित्र आत्मा नु ग्रहण करो। ओ रबा खलरा संद्रे खेले रे बेकालो रिबन संद्रे। उस जीवन दे सानू उस जीवन दे सानू उस पवित्र आत्मा ने तुहाडे ते फूकदा हां, तुहाडे ते फूकदा हां यीशु मसीह दे नाम च।
बाइबल कहती अपने मुंह ਨੂੰ खोल मैं उन्होंने पढ़ देंगा आज पवित्र आत्मा की अग का मसा तुहाडे ते शहर जाए पवित्र आत्मा की अग का मसा तुहाडे ते ठहर जाए पवित्र आत्मा की अग का मसा तुहाडे ते ठहर जाए पवित्र आत्मा की अग का मसा तुहाडे ते ठहर जाए रिसीव करो ग्रहण करो नु पवित्र आत्मा की अग दे मसा नु ओ तुहाडी जीभ दे ते ठहर जाए मैं परमेश्वर का दास होने ते तुहाडी जीभ नु मसा करदा हां मैं तुहाडी जीभ नु मसा करदा हां और ते पवित्र आत्मा की अग आए ओ रबा कला रबा रसंदा रबा रबा देवा खाला रबा नसो जो बरसंदे रे खेले रे बेलावारा लबा खाला रा रे खेले रे बेनसो रबा नसंदरे अपना एक हाथ अपने सिर के ऊपर रख लो अपना एक हाथ अपने सिर के ऊपर रख लो और प्रार्थना के चले जाओ लबा खाला रबा नसंद्रो को रो बिना संद्रे